भाई एक डायलॉग सुना होगा आपने, बॉलीवुड के पास सलमान खान है और तेलुगु सिनेमा के पास पवन कल्याण। और सच बोलो तो ये लाइन एकदम सही बैठती है, क्योंकि पवन कल्याण एक्टर कम और एक ब्रांड ज्यादा है। मतलब बस नाम ही काफी है थिएटर को स्टेडियम बनाने के लिए। और अब उनका नया धमाका आया है, ओजी दे कॉल हिम ओरिजिनल गैंगस्टर। और भाई ट्रेलर देख के तो लग रहा था कि ये पिक्चर एकदम मास की सुनामी लेके आएगी। लेकिन सवाल ये था, ये सुनामी सिर्फ फैंस के लिए है या न्यूट्रल ऑडियंस भी बह जाएगी? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, बेसिक गैंगस्टर ड्रामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी जो हमने पहले भी 1000 बार देखी है, लेकिन ये कहानी जिंदा है एक ही बंदे की वजह से, ओजी, जिसका खौफ उसकी कहानी से ज्यादा उसकी तलवार की वजह से मशहूर है। और भाई एंट्री सीन, मतलब क्या बताऊं, फुल पैसा वसूल। जिस तरीके से पवन कल्याण स्क्रीन पे आते हैं स्वॉर्ड के साथ, पूरा थिएटर हिल जाता है। खून, खौफ और वायलेंस का फुल ऑन स्टॉर्म। फिर एंट्री होती है विलन की, ओम्मी, नाम छोटा धमाका बड़ा। सीन ऐसे सेट होता है जैसे जंगल में एक टाइगर ओजी और एक लायन ओम्मी आपस में टकराने वाले हो। मतलब बिल्डअप तो फुल हाइप, लेकिन असली सवाल, क्या ये फेस ऑफ सेटिस्फाइंग है, उसके ऊपर आता हूँ थोड़ी देर में। फिल्म का पहला हाफ एकदम धमाका है। इंटरवल ब्लॉक पे तो लिटरली लगा कि मैं सिनेमा हॉल में नहीं स्टेडियम में बैठा हूँ। फायर स्टॉर्म लिखा आया स्क्रीन पे, और भाई वो एनर्जी, गूज़बम्प्स। ऋषभ शेट्टी की कंटारा वाली क्लाइमैक्स वाली वाइब आ गई थी एक सेकंड के लिए। मतलब फैन सर्विस लेवल 100। हर आइकॉनिक रेफरेंस, हर थ्रोबैक मोमेंट पवन कल्याण के फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन है। लेकिन, और यहाँ पर आता है लेकिन, इंटरवल के बाद फिल्म वही मिस्टेक करती है जो सुजीत ने साहो में की थी। स्टोरी वीक हो जाती है। मतलब फोकस सिर्फ और सिर्फ पवन कल्याण पे है। स्क्रीन प्रेजेंस उनका स्टॉर्म है, अग्रीड, लेकिन जब बाकी कैरेक्टर्स को आप इग्नोर करते हो तो कहानी कॉम्प्रोमाइज लगने लगती है। और विलन ओम्मी, भाई ऑनेस्टली जितना पावरफुल बिल्डअप दिया था उतना काम नहीं निकला। इमरान हाशमी का लुक डेडली था, इंट्रो भी धमाका था, लेकिन उसके बाद गायब। मतलब ओजी वर्सेस ओम्मी का जो ब्लगी फेस ऑफ देखने का सपना था वो क्लाइमैक्स में एकदम फीका पड़ गया। और विलन स्ट्रांग ना हो तो हीरो और ज्यादा स्ट्रांग दिखता ही नहीं। ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है। अब पॉजिटिव्स पे वापस आते हैं। मुंबई के रॉ और बोल्ड विजुअल्स एकदम टॉप क्लास। तेलुगु डायरेक्टर होके मुंबई को ऐसे रॉ अंदाज में दिखाना एकदम मजा आ गया। दूसरा, थमन का बीजीएम। भाई अगर ओजी एक टाइगर है तो थमन उसके पीछे का जंगल, बैकग्राउंड म्यूजिक लिटरली 10 का सीन को 100 बना देता है। रप्पा रप्पा ट्रैक और फाइट ब्लॉक्स के टाइम तो पूरा हॉल हिल गया। जापान कनेक्शन भी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा स्टाइलिश टच आता है फिल्म में। फ्लैशबैक्स और बैक स्टोरी से कहानी में अलग ट्विस्ट आता है। और फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज, साहो और ओजी का डायरेक्ट कनेक्शन। मतलब सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफिशियली शुरू हो गया। प्रभास कैमियो का सवाल मत पूछो, बस इतना समझ लो कि पिक्चर कनेक्टेड है और थ्योरीज बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस के लिए फिल्म लंबी लगेगी, रिपेटिटिव लगेगी। फैन सर्विस एक हद तक ही मजा देती है, उसके बाद अगर स्टोरी टाइट ना हो तो बोर करने लगती है। और यहाँ वही हो रहा है। डबिंग में भी दिक्कत थी, डायलॉग्स एक्टर्स के लिपसिंग से मैच नहीं कर रहे थे, और ये दिक्कत स्क्रीन पे डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। ओवरऑल फिल्म एक पवन कल्याण वन मैन शो है। इंटरवल ब्लॉक, एक्शन सीन, समन का म्यूजिक और फैंस के लिए फैन सर्विस, फुल पैसा वसूल। लेकिन स्टोरी वीक है, विलन वीक है, और क्लाइमैक्स इंटरवल के सामने डल लगता है। अगर आप पवन कल्याण के हार्डकोर फैन हो तो ये फिल्म लाइफ का फेस्टिवल है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल ऑडियंस हो तो शायद आपको ये मूवी लॉन्ग, रिपीटेटिव और थोड़ा बोरिंग लगेगी। मेरे हिसाब से 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। फैन सर्विस के लिए 100 आउट ऑफ 100, लेकिन सिनेमा के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। और हाँ, एक बात तो कंफर्म है, ओजी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हु इज द ओरिजिनल गैंगस्टर। आंसर सिंपल है, पवन कल।